हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। यार बहुत ही बुरी स्थिति है। इतनी बुरी स्थिति क्रिप्टो में आज तक शायद नहीं आया हो, या फिर आया हो तो मुझे पता नहीं है। क्योंकि हम लोग कितना भी प्रयास कर रहे हैं कि ये मार्केट स्टेबल रहे, बट ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ये डिप एंड डिप। अभी परसों की बात है तो मार्केट बहुत डाउन में गया था। जब मार्केट डाउन में गया तो ये हुआ कि अब शायद यहाँ पर स्टेबल हो जाए, लेकिन हुआ क्या कि स्टेबल हुआ तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर भी आया, अच्छा खासा मार्केट ऊपर आया, लेकिन उसके बाद फिर डिप चला गया। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? बड़ी समस्या ये है कि अगर हम लोग कितना भी प्रयास करें इसको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल है। और बिटकॉइन, इथेरियम, सब के सब एक साथ घुसे पड़े हैं। इतना घुसने का रीज़न क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? अब समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा ये, क्यों घुस रहा है। तो जितने भी, अगर जैसे बात करते हैं कि जैसे जितनी अभी कैटेगरी आई है, मेटावर्स आ गया और एनएफटी आ गया, तो इन सब के तो अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग रोल है। तो इन सब का जो कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई एक घुसा पड़ा है तो सबके सब घुसे पड़े हैं। अच्छा, जहाँ तक मुझे ये समझ में आता है कि ये जो काम होता है बिटकॉइन का, मतलब ये क्रिप्टो करेंसी है, इसमें क्या है कि जितने बड़े लोग हैं, सब बड़े लोग का गेम है ये पूरा। अभी क्या है, मार्केट आप सभी लोग जानते हो, हम भी जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि मार्केट डिमांड सप्लाई का गेम होता है। अब डिमांड एंड सप्लाई का गेम का मतलब कि डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेगा, और डिमांड कम होगी और क्वांटिटी ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट घटेगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि बिटकॉइन ऐसी चीज़ तो है नहीं कि सभी लोग उसको जो कि घर से निकाल के बाहर फेंक दे रहे हैं। इथेरियम सभी लोग निकाल के बाहर फेंक दे रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि सारे कॉइन सब निकाल के बाहर फेंक दे रहे हैं। अरे भाई, सिबा भी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है। बिटकॉइन को भी मैक्सिमम लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है। इथेरियम को भी मैक्सिमम लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये गेम कर कौन रहा है? एक आम आदमी की बस की बात तो है नहीं। अगर हमारे पास 2 4 10 इथेरियम होंगे तो हम तो उसको बचा के रखेंगे कि अभी ये इथेरियम हमारा जो कि 7 लाख का जाएगा, ये हमारा जो है कि अभी 20 लाख का होगा, 15 लाख का होगा। या फिर बिटकॉइन हमारा अभी और ऊपर जाएगा। भाई 60 लाख तक अगर बिटकॉइन गया था तो उसको तो 1 करोड़ पहुंचाने की बात हो रही है कि उसको हम 1 करोड़ तक पहुंचा देंगे, हम अपने पास रखे रहेंगे। तो ये सारा का सारा जो गेम हो रहा है डियर फ्रेंड्स, ये कहते हैं ना बिग वेल्स जिसको बोलते हैं, एक कम्युनिटी होती है जिनके पास मतलब हजारों हजार लाखों लाख बिटकॉइन पड़े हुए हैं, जिनके पास लाखों लाख इथेरियम पड़े हुए हैं। अब क्या होता है, इथेरियम आ गया मार्केट में, छोड़ दिया गया। अभी तक होल्ड था, ऊपर बढ़ाया गया, अभी तक उसके बाद छोड़ दिया गया मार्केट में। अब जब इथेरियम छोड़ दिया गया और बिटकॉइन छोड़ दिया गया तो ये कि मार्केट यार सट 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 डाउन आ रही है। तो अब हमारे पास जितनी होल्डिंग है, हम सोचेंगे कि अभी हमने जो कि इसको 2 लाख में खरीदा था और अभी 3 लाख में हो गया है। अब 3 लाख में क्या करेंगे यार, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको यार हम बेच देते हैं। तो बेच के अगर फिर मार्केट और नीचे आएगा तो हम इसको फिर बाई कर लेंगे। तो वहाँ पे 3 लाख का था और 2 लाख पे आ रहा है, 2.5 लाख का आ गया, तो 2 लाख आने की उम्मीद है, तो हम इसको जो है कि बेच देते हैं और 2 लाख पे आएगा तो फिर हम इसको बाई कर लेते हैं। अब यही कहानी पूरी की पूरी चलती है बिटकॉइन, इथेरियम या फिर शेयर्स में, हर जगह चलता है। और वहाँ पर हम आप क्या करते हैं कि पैनिक होकर, क्योंकि हमने तो बड़ी मेहनत से पैसा लगाया हुआ है, हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम इतना पैसा लगा के उसको होल्ड रखे रहें, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ तो रिकवर हो जाए, कुछ तो हम बना लें। तो उसी में क्या होता है कि हम सारा का सारा अपना सेल कर देते हैं। अपना सिवा सेल कर देंगे, अपना वज्रिक सेल कर देंगे, अपना जो है कि इथेरियम सेल कर देंगे, और जो पॉलीगॉन है, मैटिक है, मतलब मैक्सिमम क्या करेंगे, हम सेल कर देंगे। अब उसके बाद क्या होता है, वहीं पर फिर गेम होता है। जब मार्केट नीचे आई, अभी आपने परसों का हाल देखा था, जब मार्केट नीचे आई थी उसके बाद अचानक ऊपर आना, और मैक्सिमम कितना 15-15 20% तक ऊपर आया। तो ऐसा कैसे हो गया? अगर मार्केट डिप में जा रही थी तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर ये लगा कि एंट्री का समय है, और हमारे आपके एंट्री लेने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो बड़े बड़े लोग एंट्री लेते हैं तब जाके मार्केट में कि हलचल होता है, पता चलता है। जब करोड़ों करोड़ों क्वांटिटी में बाई होता है और ऐसे हजारों लोग, करोड़ों लोग बाई करते हैं, तब जाके पता चलता है। तो अब वहाँ पर जब बड़े लोगों ने फिर एंट्री लिया तो उनको कितना मिला, वहाँ पर डिप में आकर जो लोगों ने खरीदा और फिर 18-20 तक ले गए थे। भाई 16 में जाके खरीदा था, 18-20 तक ले गए, तो 4 पॉइंट का फिर प्रॉफिट हुआ वहाँ पर, और फिर वहाँ से सेल कर दिया। अब फिर नीचे आकर अभी फिर बाई करेंगे। तो यही कंडीशन चल रही है। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि अपने पोर्टफोलियो को बचा के रखिए। अगर इस पोर्टफोलियो को बचा के रखेंगे
और थोड़े से प्रॉफिट के लिए अगर अपना नुकसान नहीं करना चाहेंगे तो उस पोर्टफोलियो को बचा के रखिए और देखिए अगर 5 साल तक आप होल्ड कर लेते हैं तो जो हमारा अपना टारगेट है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ होने चाहिए हमारे पास, तो डेफिनेटली हो सकता है। ये मेरा अपना एनालिसिस है। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरी बात में कितनी % आपको सच्चाई लग रही है या फिर कितना आपको फेक लग रहा है। और अगर मेरी बात में आपको सच्चाई लग रही है तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ साथ आप अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखिएगा। तब तक लिए आप सभी से नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरा टारगेट है कि 2022 तक, अभी मेरे लगभग 22,000 सब्सक्राइबर हैं, 2022 के एंड तक मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए और आपका प्यार मुझको चाहिए और मुझे मिलना चाहिए। नमस्कार।